जहाँ तक मुस्लिम हुक्मरानों का ताल्लुक़ है, उनकी तो बात ही छोड़ दें। इस वक्त 2 अरब के करीब मुसलमानों की तादाद है पूरी दुनिया में, लेकिन स्वीडन एक छोटा सा मुल्क है, वो उठता है और ईद के दिन अपने दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद के बाहर जब नमाजी ईद पढ़ के निकल रहे थे, वो कुरान को जला रहा है। और 2 अरब जो मुसलमान हैं वो इस हवाले से बेबस हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में एक बदबख्त ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नए कपड़े उतार दिए जिस्म से, महंगे कपड़े उतार के मैले कपड़े पहन लिए और बिस्तर को छोड़ दिया और कभी दरख्त के साए में नहीं बैठे। फरमाया उस वक्त तक मैं नए कपड़े भी नहीं पहनूंगा और किसी साए में भी नहीं बैठूंगा और अपनी कमर को बिस्तर के साथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक मैं हुजूर के गुस्ताख को अपने हाथों से कत्ल न कर दूं। हमारे यहाँ हुकूमत क्या कहती है कि पूरी कौम निकले, ये हमारे शबाशी साहब ने कहा पूरी कौम निकले जी, वो एहतजाजी रैली निकाले। क्या ये हल है इस चीज़ का? 2006 से ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये पूरी उम्मत एहतजाज कर रही है बेशमूल हम पाकिस्तानियों के, तो क्या इसका कोई उनको नुकसान हुआ है? उनको हम हरा कैसे सकते हैं? हुक्मरानों की तो बात ही छोड़ दे, हम अवाम कैसे उनको हरा सकते हैं? जो मेरे बेटे और बेटियाँ मोबाइल का इस्तेमाल आप करते हैं बिज़नेस के हवाले से, या दीगर कुछ बच्चों को आदत होती है गेम वगैरह खेलने की, आज के दिन जाके आप बिज़नेस के लिए मोबाइल को ना खोलें या गेम खेलने के लिए मोबाइल को ना खोलें, बल्कि जितना टाइम आज के दिन आप दे सकते हैं रात गए तक आप कुरान मजीद की अज़मत की जो पोस्टें हैं वो मोबाइल के ऊपर जो है वो शेयर करें। एक दिन आप कुरान मजीद को दे सकते हैं आप एक दिन कुरान मजीद को। और दूसरी बात, हम जो पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हुजूर के गुस्ताखों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आप ये बात माने या ना माने, कुछ दिन पहले मैं लाहौर में था, मेरे साथ यहाँ शायद बिलाल साहब बैठे हों वो थे, हम एक दुकान पे रुके, उस दुकान के ऊपर लिखा हुआ था शेज़ान, काफ़ी बड़ा स्टोर था, सुपर स्टोर। तो उन्होंने कोई सैकड़ों अहादीस मुबारका बाहर ख़त्म नबुव्वत के हवाले से लिख के लगाई हुई थी। कंपनी, हालांकि शेज़ान आप जानते हैं किन लोगों की कंपनी है, लेकिन वो मजबूर हैं, मुसलमान वहाँ अंदर दाखिल नहीं होते होंगे ख़रीदारी के लिए, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्या लगाई हुई थी, कुरान मजीद की और अहादीस मुबारका की वो अबारतें लिख के लगाई हुई थी जिसमें हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का जिक्र था। ये लिखने पर, हालांकि और सैकड़ों दुकानें उस चौक में मौजूद थी, किसी और दुकान को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। उन्हें क्यों पड़ी है ज़रूरत? इसलिए कि मुसलमानों ने गैरत का मुजाहरा किया, वहाँ से ख़रीदारी नहीं की और वो लिख के साबित कर रहे थे कि नहीं हम वो नहीं हैं जो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत को नहीं मानते। मसनूआत का जो बाईकाट है ये अवाम हम कम कर सकते हैं। ये पिछले दिनों फ्रांस ने जब गुस्ताखाना खाके शाये किए थे, हमारे यहाँ लोगों ने ये टोटल पंप से पेट्रोल हमारी अवाम ने डलवाना छोड़ दिया था। हम पाकिस्तानी भोली कौम है, 2-4 माह तो हमारा खून गर्म रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। कितने मैंने टोटल के पंप देखे थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फ्लैक्सें और उस बड़े बड़े जो है वो पैनाफ्लेक्स और बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए थे कि हमारा फ्रांस से कोई ताल्लुक़ नहीं, हालांकि ये तेल कंपनी उनकी है। ये पिछले दिनों आपने एक शोर सुना था कि शेल कंपनी जो है वो छोड़ के जा रही है मुल्क को। क्या उसकी वजह हुकूमत की पॉलिसियाँ थी? बिल्कुल नहीं थी। तेल की कोई और कंपनी क्यों नहीं छोड़ रही पाकिस्तान से बिज़नेस को, शेल क्यों छोड़ रही है? क्योंकि वो जान चुकी थी, मुसलमान जानते थे ये किन की कंपनी है, मुसलमान वहाँ से तेल नहीं डलवाते थे। मेरे साथ कई साथी सफ़र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमें अल्लाह ताला ने जो है वो होश दिया है, हमने कभी टोटल के पंप से या कभी शेज़ान की कंपनियों से या कभी शेल से जो है वो तेल नहीं डलवाया। और यकीन करें लगता नहीं था, मेरे साथ साथी होते कहते हज़रत गाड़ी ने लाहौर तक नहीं जाना, फ़लाँ जगह पे नहीं जाना, रास्ते में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, ये टोटल से डलवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा लेते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा आपको क्या पता है कि गाड़ी पेट्रोल से चल रही है? दुनिया का जितना निज़ाम है वो हुजूर की मोहब्बत की वजह से चल रहा है। आप गाड़ी को जाने दें, हम होते कौन है कि हम ये समझें कि हुजूर के गुस्ताखों से जो है वो हम पेट्रोल डलवाएंगे और उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसलिए जो अवाम उन्नास की ज़िम्मेदारी है, जो नौजवान बच्चे और हमारी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वो एक दिन मोबाइल पे कुरान मजीद के लिए वक़फ़ करें। और जो हमारे बिज़नेसमैन लोग हैं या हम अवाम उन्नास हैं, वो कोशिश करें कि उनकी मसनूआत का बाईकाट करें। 1 महीना आप करके देखें, फिर देखें उनकी अक्लें कैसे ठिकाने आती हैं। अल्लाह ताला हमें
عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی، مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ کچھ وقت اوپر ہوا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، کیونکہ ایک موضوع ایسا تھا جس کے لیے میں چاہتا تھا ایک آخری بات کر کے، جو ہمارے نوجوان بچے پڑھے لکھے ہیں وہ سویڈن کی جو مصنوعات ہیں اس کو نیٹ کے اوپر اجاگر کریں کہ ان کی مصنوعات کون سی ہیں، تاکہ عام مسلمانوں کو خبر چلے اور وہ ان کا بائیکاٹ کر سکیں۔ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں سے تو پوچھنا ہی ہے، اللہ نے ہم سے بھی پوچھنا ہے کہ تم نے انفرادی طور پہ دیا جلایا ہے کہ نہیں جلایا۔ اگر یہاں 500 لوگ بیٹھے ہیں، اگر 500 آدمی دیا جلائے رات کے وقت تو روشنی نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس لیے اپنے اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔